बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, हैमलेट के एक्ट 1 का सीन 2। किंग क्लॉडियस ने पोलोनियस के बेटे लेओटिस को फ्रांस जाने की परमिशन दे दी है। अब वो हैमलेट से बातें कर रहा है। किंग क्लॉडियस हैमलेट से कहता है, हाउ इज़ इट दैट द क्लाउड्स स्टिल हैंग ऑन यू? क्या वजह है कि अब तक तुम पर उदासी के बादल छाए हुए हैं? हैमलेट, सो माई लॉर्ड आई एम टू मच इन द सन। जनाबे वाला, इसकी वजह यह है कि मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं अब तक सूरज में हूँ। अब यहाँ पे हैमलेट जो है वो बादशाह पर तंज कर रहा है कि उसे बादशाह का बेटा बनना पसंद नहीं है। क्वीन, गुड हैमलेट, अच्छे हैमलेट, कास्ट द यूनाइटेड कलर ऑफ, अपने ये स्याह रंग के जो लिबास पहने हैं इसे बंद कर दो। एंड लेट दाइन आई लुक लाइक अ फ्रेंड ऑन डेनमार्क, और डेनमार्क की तरफ एक दोस्त की आंखों से देखो, डेनमार्क को दोस्त की नज़रों से देखो। डू नॉट फॉर एवर विद दाई वेल्ड लेट्स, और अपनी झुकी हुई आंखों के साथ हमेशा के लिए सीक फॉर दाई नोबल फादर इन द डस्ट, अपने प्यारे बाप को डस्ट में, खाक में, अपनी बंद आँखों के साथ, अपनी झुकी हुई आँखों के साथ उसको खाक में मत ढूंढो। द नोस्ट इट इज़ कॉमन, तुम जानते हो कि ये तो एक आम बात है। ऑल दैट लिव मस्ट डाई, हर वो चीज़ जो जिंदा है उसको मरना होता है। पासिंग थ्रू नेचर टू इटर्निटी, और यही फितरत है कि ज़िंदगी से गुजर कर इटर्निटी फ़ानी, इटर्निटी हमेशा जो लाजवाल ज़िंदगी है उसकी तरफ जाना पड़ता है। हैमलेट, ए मैडम इट इज़ कॉमन, यस मैडम, ये बात कॉमन है, रोज़मर्रा बात है, आम है। क्वीन, इफ़ इट बी, अगर ये ऐसा है, वाई सीम्स, ऐसा क्यों दिखाई देता है? इट्स सो पर्टिकुलर विद दी, कि तुम्हारे लिए बहुत ख़ास बात है। हैमलेट, सीम्स मैडम, बेगम साहबा ये दिखाई देता है। नहीं, इट इज़, ये है। आई नो नॉट सीम्स, मैं नहीं जानता कि दिखाई देने से आपका क्या मतलब है। इट इज़ नॉट अलोन माई इंकी क्लॉक, गुड मदर, अच्छी माँ, ये अकेले मेरे ये जो स्याह रंग का लिबास है, नॉट कस्टमरी सूट्स ऑफ सोलम ब्लैक, और ना ही ये जो मैं स्याह रंग के लिबास पहनता हूँ, नॉर विंडी सस्पिरेशन ऑफ फोर्स्ड ब्रेथ, और ना ही ये जो मैं बारी आहें भरता हूँ, नॉर द फ्रूटफुल रिवर इन द आई, और ना ही मेरी हर वक्त बहने वाली आँखों में जो आंसू हैं, नॉर द डिजेक्टेड हेवियर ऑफ द विजिज, और ना ही ये जो हर वक्त मेरे विजिज फेस पर जो उदासी दिखाई देती है। टुगेदर विद ऑल फॉर्म्स मोड्स शोज ऑफ ग्रीफ दैट कैन डिनोट मी ट्रूली, ये सब फॉर्म्स जो शेप्स हैं, मूड्स जो हैं, और ग्रीफ की जो सारी जो दिखावे की चीज़ें हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकती, ये जो मी ट्रूली मुझे सच्चे तौर पर डिपिक्ट नहीं कर सकती, जो मेरे अंदर है इसको दिखा नहीं सकती। These indeed seem, अगर ये बिलाशुबा ये दिखाई तो देता है। For they are actions that a man might play, क्योंकि ये वही एक्शंस हैं, ये वही काम है जो एक शख्स जो गम की हालत में हो तो वो यही सब कुछ दिखा सकता है। बट आई हैव दैट विद इन, लेकिन मेरे अंदर वो कुछ है विच पैसेथ शो, जो कि शो यानी एक दिखावे से आगे बढ़ चुका है, या मेरे अंदर बहुत ज़्यादा दुख है। दीज बट द ट्रैपिंग्स एंड द सोर्स ऑफ वो, और ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है ये सिर्फ ट्रैपिंग्स हैं, दिखावे की चीज़ें हैं, और वो गम को दिखाने की चीज़ें और लिबास हैं। किंग, इट इज़ स्वीट एंड कमेंडेबल इन योर नेचर। हैमलेट, ये तुम्हारी फितरत में ये अच्छी बात और तारीफ़ की काबिल बात है। टू गिव दिस मॉर्निंग ड्यूटीज टू योर फादर, कि तुम इस तरह अपने बाप के जो दुख है उसको, दुख की जो ड्यूटी है इसको निभा रहे हो, ये तुम्हारे नेचर की बहुत अच्छी और तारीफ़ के काबिल बात है। बट यू मस्ट नो, लेकिन तुम्हें ये बात जाननी चाहिए। योर फादर लॉस्ट अ फादर, कि तुम्हारे बाप ने भी अपने बाप को खोया था। डैड फादर लॉस्ट, जिस बाप ने अपने बाप को खोया था, लॉस्ट हिज, और उसके बाप ने फिर अपने बाप को खोया था। And the survivor bound in filial obligation for some term to do obsequious sorrow, और जो सर्वाइवर था, जो बच गया था, बाउंड उसके ज़िम्मे था, इन फिलियल ऑब्लिगेशन, उस बच्चे के ज़िम्मे वो ज़िम्मेदारी थी, वो फ़र्ज़ था, ऑफ सम टर्म, कुछ ऐसा करना था, टू डू ऑब्सिक्वेस सॉरो, के उसने अपने बाप की मौत का दुख मनाना था, यानी उसके बेटे के ज़िम्मे ये फ़र्ज़, ये ड्यूटी आयद हो जाती थी कि वो अपनी बाप की मौत का दुख मनाए। बट टू परसिवियर
इन ऑब्स्टिनेट कंडोलमेंट इज़ अ कोर्स ऑफ इम्पियस स्टबर्नस। लेकिन इस ऑब्स्टिनेट कंडोलमेंट, इस मॉर्निंग को, इस दुख को लंबे अरसे तक जारी रखना, इज़ अ कोर्स, ये क्या है? ये एक ऐसा तरीका है ऑफ इम्पियस स्टबर्नस, ये गैर मजहबी तरीका है। टेस अनमेनली ग्रीफ, ये एक ऐसा दुख है जो कि गैर इंसानी है। ये आदमियों का ये दुख जो करना है ये आदमियों का तरीका नहीं है। इट शोज़ आ विल मोस्ट इनकरेक्ट टू हेवन, ये एक ऐसी विल है, ये एक ऐसा रवैया है जो कि आसमानों के मुताबिक गलत है, ये आसमान के कायदे के मुताबिक गलत है। आ हार्ट अनफोर्टिफाइड, आ माइंड इम्पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग सिंपल एंड अनस्कूल्ड, एक ऐसा दिल जो कि बहुत ज़्यादा टू सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा नरम है। अ माइंड इम्पेशेंट, एक ऐसा दिमाग जिसको अनडिसिप्लिन्ड है, जिसको किसी तौर तरीक़ों का पता नहीं। एंड अंडरस्टैंडिंग सिंपल एंड अनस्कूल्ड, और एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, एक ऐसा सोच समझ है जो कि सादा और इग्नोरेंट है, जिसको किसी तरीके का पता नहीं। क्योंकि हम सब फॉरवर्ड, क्योंकि हम सब जानते हैं we know must be and is as common as any the most vulgar thing to sense, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि must be ये सब कुछ होगा, and is as common, और ये इतनी ही आम सी बात है, as any the most vulgar thing to sense, क्योंकि कोई भी अक्ल के मुताबिक ये जो चीज़ है, इस अक्ल हर कोई इसको जानता है कि ये अक्ल के मुताबिक बिल्कुल फेमिलियर है, सबकी अक्ल में ये बात है कि ये सब कुछ होगा। Why should we in our peevish opposition take it to heart, क्यों भी हम ऐसा करते हैं कि अपनी बेवकूफ़ाना हरकतों की वजह से इसको अपने दिल पर ले लेते हैं। फाई कर सो इज़ अ फॉल्ट टू हेवन, ये आसमान के मुताबिक गलत है। अ फॉल्ट अगेंस्ट द डीड, ये अपने कामों के मुताबिक एक गलती है। अ फॉल्ट टू नेचर, और ये फितरत के कानून के मुताबिक गलत है। टू रीज़न मोस्ट absurd, और अक्ल के मुताबिक ये बहुत बेवकूफ़ाना बात है। whose common theme is that of fathers, क्योंकि ये तो आम बात है कि बाप जो हैं वो मर जाते हैं। and who still hath cried, और कौन ऐसा है जो हमेशा चिल्लाता रहे, रोता रहे। from the first course till he that died today, क्योंकि उस पहले शख्स से लेकर जो मरा था उससे लेकर अब तक हर कोई भी ऐसा नहीं है जो हमेशा रोता रहे। दिस मस्ट बी सो, क्योंकि ये तो ऐसा होता ही है। वी प्रे यू, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। थ्रो टू अर्थ दिस अनप्रिवेलिंग वो, कि अपनी ये जो अनसक्सेसफुल गम है, नाकामयाब दुख है, इसको ज़मीन में फेंक दो, अपना गम जो है वो गम करना छोड़ दो। एंड थिंक ऑफ अस एज अ फादर, और हमें अपने बाप की तरह समझो। फॉर लेट द वर्ल्ड टेक नोट, और दुनिया को दिखा दो। यू आर द मोस्ट इमीडिएट टू आवर थ्रोन, तुम वो शख्स हो जो कि तख्त पर सबसे पहले बैठने वाले हो। एंड विद नो लेस नोबिलिटी ऑफ लव दैन दैट विच डियरेस्ट फादर्स बेयर्स हिज सन डू आई इम्पोर्ट टूवर्ड्स यू, और उस मोहब्बत के साथ जो कि कोई भी बाप जो अपने बेटे के साथ करता है, और वही मोहब्बत मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, तुम्हें अपनी मोहब्बत दे रहा हूँ। फॉर योर इंटेंट, जहाँ तक तुम्हारा इंटेंट, एम, प्लान, तुम्हारा इरादा, इन गोइंग बैक टू स्कूल इन विटनबर्ग, जहाँ तक तुम्हारा इरादा विटनबर्ग वापस जाने का है। इट इज़ मोस्ट रेट्रोग्रेड टू आवर डिज़ायर, रेट्रोग्रेड कंट्रेरी, बरक्स हमारे, ये तो हमारी ख्वाहिश के बिल्कुल बरक्स है कि तुम स्कूल वापस विटनबर्ग जाना चाहते हो। एंड वी बिसीच यू, और हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं, बैंड यू टू रिमेन हेयर, कि अपना इरादा जो है यहाँ पर रहने के लिए बदल लो। इन द चेयर एंड कम्फर्ट ऑफ आवर आई, हमारी आँखों की खुशी और सुकून बनकर हमारे सामने रहो। आवर चीफेस्ट कोर्टियर, हमारे सबसे ख़ास कोर्टियर, दरबारी बनकर रहो। कज़न, भतीजे, एंड आवर सन, और हमारे बेटे बनकर रहो। क्वीन, लेट नॉट दाई मदर लूज हर प्रेयर्स, अपनी माँ की दुआओं को हैमलेट ज़ाया मत जाने दो। आई प्रे दी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। स्टे विद अस, हमारे साथ रहो। एंड गो नॉट टू विटनबर्ग, और विटनबर्ग ना जाओ। हैमलेट, आई शैल इन ऑल माई बेस्ट ओबे यू मैडम, बेगम साहबा, मैं मुझसे जो बेहतर हो सका मैं आपकी खुशी के लिए करूँगा। किंग, वाइट इज़ अ लविंग एंड अ फेयर रिप्लाई, क्यों, ये एक बहुत अच्छा और मुनासिब जवाब है। बी एज आवर सेल्फ इन डेनमार्क, हमारे पास डेनमार्क में रहो मैडम, बेगम साहबा, काम आए। दिस जेंटल एंड अनफोर्स्ड अकॉर्ड ऑफ हैमलेट, हैमलेट के इस
मेहरबान और बगैर ज़बरदस्ती के किए गए, जो उसकी कॉन्सेंट रजामंदी ने क्या किया है, सेट स्माइलिंग टू माई हार्ट, उसने मेरे दिल को खुशी दी है। इन ग्रेस वेयर ऑफ, जिसके ऑनर में नो जोकंड हेल्थ दैट डेनमार्क ड्रिंक्स टुडे जोकंड मैरी, इससे ज़्यादा खुशी जो है वो डेनमार्क का जो बादशाह है उसको इससे ज़्यादा कोई खुशी नहीं होगी कि इसकी खुशी में वो एक आज वो टोस्ट पिएगा, वो जाम पिएगा। बट द ग्रेट कैनन टू द क्लाउड्स शल टेल, क्योंकि वो जो जाम है, उस खुशी का जो जाम है, उसको जो आसमान की अजीम तोपे हैं वो भी इस दुनिया को सब कुछ बताएंगी कि बादशाह को आज बहुत ज़्यादा खुशी है। एंड द किंग्स रोज, और बादशाह जो आसमान की तरफ टोस्ट यानी जो जाम बुलंद करेगा, शल ब्रूट अगेन, द हेवंस शल ब्रूट अगेन, आसमान उसका ऐलान सब सारे ज़माने में करेगा कि बादशाह आज बहुत खुश है। स्पीकिंग अर्थली थंडर, और वो आसमान में इसका ऐलान जो आसमान में बिजली है उसकी तरह गरज कर करेगा। कम अवे, बेगम आओ यहाँ से चलें। एग्जिट आल एक्सेप्ट हैमलेट, इसके बाद हैमलेट के अलावा वहाँ से सब चले जाते हैं और हैमलेट वहाँ पर अकेला रह जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।